हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों माफी चाहता हूँ कि कुछ दिनों से लगभग महीने भर से आपको क्लासेस नहीं मिल रही थी, पर आपको जानकर खुशी होगी कि आपको जो है कंटिन्यू अब आपको मैथ्स की क्लास आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा मित्रों की टॉपिक का नाम लिखा हुआ है अमूर्त बीजगणित पार्ट फर्स्ट, यानी कि अपन आज से ही जो अपना कॉलेज जो सिलेबस है ना अमूर्त बीजगणित उस बुक को पढ़ने वाले हैं। और यह जो है सेकंड ग्रेड के अंदर अपने पेपर जो होगा उसके अंदर ही काफी अच्छी और महत्वपूर्ण है और अच्छे सवाल है। नॉर्मल बेसिस पर अपन अगर सरल तरीके से समझे तो बहुत ही इजी बुक है, थोड़ा सा ध्यान अपने को रखना है और पूरी बुक आसान आसान वाले तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं अमूर्त बीज गणित वाले चैप्टर की बुक की। तो इसके अंदर जो है ना सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं जैसे द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया के बाद में क्या आता है द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया के बाद में जैसे कि अपन बात करते हैं क्रम विनिमयता और ऐसे बहुत सारे जो भी चीजें इस इन सभी कंसेप्ट को अपन इस क्लास के अंदर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन बात करें जैसे कि द्विचर संक्रिया क्या है। हाँ दोस्तों, इतनी सी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप क्लास पूरी देखते हैं और आपको अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है और आपको अच्छी समझ में आती है तो प्लीज इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लास अच्छी लगे और समझ में आए तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि जो पढ़ने वाले और भी जो है बच्चे इस एसआरजे मैथमेटिक्स चैनल से जुड़ सके। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं अपन द्विचर संक्रिया की। क्या है भाई? द्विचर संक्रिया। अब ये द्विचर संक्रिया क्या होती है? तो द्विचर संक्रिया जो है संक्रिया स्टार समुच्चय एस में द्विचर संक्रिया होगी यदि क्या होगा देखना। संक्रिया संक्रिया स्टार। स्टार मतलब कोई भी क्रिया विधि है, कोई भी मतलब संक्रिया है, जैसे स्टार मान लिया उसको, है ना। तो संक्रिया स्टार समुच्चय एस में द्विचर संक्रिया होगी यदि संक्रिया स्टार समुच्चय, सॉरी यहां पे एस लिखना भूल गए अपन, है ना। समुच्चय एस में समुच्चय एस में द्विचर संक्रिया होगी यदि क्या होगा बेटा देखना। अगर ए बिलोंग करे एस के अंदर और बी बिलोंग्स टू एस तो तब ए स्टार बी वाली जो संक्रिया है उसका वैल्यू भी एस के अंदर आना चाहिए। अगर ए बिलोंग करता है एस में, बी बिलोंग करता है एस में, तो ए स्टार बी की जो संक्रिया है उस संक्रिया को यूज करने के बाद ए स्टार बी का जो वैल्यू आएगा वो भी किसके अंदर आना चाहिए? एस के अंदर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो अपन कहेंगे कि वह द्विचर संक्रिया है, अदरवाइज वह द्विचर संक्रिया नहीं है। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल के तौर पर देखना बेटा, यहां पर लिख लू मैं एन बराबर एन यानी कि नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 ये कहां तक जाएगी? अनंत तक चली जाएगी। ये लीजिए। अब अपन संक्रिया की बात करें तो जैसे ए स्टार बी बराबर, पहला क्वेश्चन देखना इसके अंदर, ए स्टार बी बराबर क्या है? एक की पावर बी, ये लिखा हुआ, ये प्रश्न लिखा हुआ। अपने को बताना है कि ए स्टार बी जो है ना वो बराबर ए की पावर बी जो है ये द्विचर संक्रिया है या नहीं। ठीक है, किसके लिए? तो एन यानी कि नेचुरल नंबर के लिए। ये तो समझ गए ना भाई। द्विचर संक्रिया क्या होगी? संक्रिया स्टार समुच्चय एस में द्विचर संक्रिया होगी यदि ए का मान एस में है और बी का मान भी एस में है, तो ए स्टार बी का वैल्यू भी किसके अंदर आना चाहिए बेटा? एस के अंदर आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं है भाई। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अब इसको समझना कैसे, सोल्व कैसे करना, पता कैसे करना है कि द्विचर संक्रिया है या नहीं। तो जैसे कि ए बिलोंग करना चाहिए एस में और बी भी बिलोंग करना चाहिए एस में, तो जैसे कि ए का मान एस का मतलब यहाँ पे एस की जगह क्या है? एन है। तो अपन क्या करते हैं, ए का मान एन में से कुछ भी उठा लेते हैं। ए बराबर जैसे अपन ने क्या ले लिया? 1 ले लिया। और फिर जैसे बी बराबर कुछ अलग ले लो, 2 ले लेते हैं। बी बराबर क्या ले लिया अपन ने? 2 ले लिया। ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं ए स्टार बी की। अब देखो ए बी के, ए का मान 1 एन में आ रहा है, बी का मान 2 वो भी एन में आ रहा है। तो अब ए स्टार बी की जो संक्रिया अपन करेंगे, ए स्टार बी की जो संक्रिया अपन करेंगे उसका वैल्यू भी किसके अंदर आना चाहिए? एस। एस की जगह क्या है? एन, यानी एन में आना चाहिए। देखिए ध्यान से,
ए स्टार बी बराबर ए की पावर बी, जैसे ये है ए का मान कितना लिया 1 स्टार बी का मान कितना लिया 2 बराबर ए की पावर बी, ए का मान कितना है 1 और बी इसकी पावर कितनी है 2, यानी 1 स्टार 2, ए की घात कितनी हो कितना आएगा 1 और 1 स्टार 2 का मान 1 आया, 1 इस एन के अंदर है या नहीं है भाई, है एन के अंदर, यानी कि ये इसके अंदर बिलोंग्स। ठीक है, एक और मान लेके देखते हैं, एक का कोई ठेका नहीं दे रखा अपन है ना, एक और वैल्यू करते हैं, जैसे ए का मान ले लेते हैं अपन 2 ले लेते हैं और बी का मान कितना ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। ए का मान तो 2 ले लिया और बी का मान कितना ले लिया भाई 3 ले लिया। ठीक है, तो पता करना है कि यह जो है द्विचर संक्रिया है या नहीं। तो जैसे ए स्टार बी बराबर क्या होगा ए की पावर बी, तो देखो आप ए का मान तो लिया अपन ने 2 स्टार बी का मान लिया 3 और बराबर ए की पावर बी, ए का मान है 2 इसकी पावर 3, तो ये कितना हो गया 2 की घात 3 है 4 और ये हो गए 8, 8 एन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा। नहीं सर आपने तो अलग अलग लिया, सेम भी तो ले सकते थे। तो देखो आप जब ए का मान मैं ले लूं 3 ले लूं और बी का मान भी कितना ले लूं बेटा 3 ले लूं, ए का मान 3 एन में आएगा, बी का मान 3 भी एन में आएगा, तो ए स्टार बी की जो संक्रिया अपन करेंगे उसके अंदर भी ए और बी की वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए। ए का मान तो लिया अपन ने 3 स्टार बी का मान भी 3, 3 की घात 3, तो 3 स्टार 3 जो है इसका मान कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27, और 27 एन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यह द्विचर संक्रिया है, क्या है बेटा यह द्विचर संक्रिया है। आया कि नहीं आया समझ में, बोलिए भाई आ गया। द्विचर संक्रिया कैसे पता करते हैं, जैसे अपन एक एग्जांपल और देखते हैं, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, पॉसिबल वैल्यू सारी लेनी, यूं नहीं है कि आप एक को लेके बता दो कि सर ये हो सकता है, ऐसी वैल्यू उठानी है कि जहां तक हो सके कि मान नकारात्मक ही आवे, यानी कि अपना आंसर उल्टा ही आवे, तब भी यूं नहीं है कि सर इससे हो रहा तो कर दिया और बाकी का जो है गलत हो रहा तो चल गया, सारों के लिए पॉसिबल होना चाहिए। और अपन लेकर देखेंगे, आप कुछ भी वैल्यू उठाकर देखो वो किसके अंदर आएगा, नेचुरल नंबर एन के अंदर ही आएगा, अदरवाइज वैल्यू प्राप्त हमें नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का अपन, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ये उठाया अपन ने। ठीक है भाई, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, तो जैसे कि अपन ने यहाँ पर ए का मान 1 लिया और बी का मान कितना लिया था 2 लिया था, देखिए ध्यान से, ए का मान 1 एन के अंदर है या नहीं है, और बी का मान 2 भी एन के अंदर है या नहीं है भाई, है। तो अब अपन क्या करेंगे ए माइनस बी निकालेंगे, तो सॉरी ए स्टार बी निकालेंगे अपन, है ना, ए स्टार बी निकालेंगे तो लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ए का मान कितना 1 स्टार बी का मान कितना 2 बराबर ए माइनस बी, ए का मान 1 और बी का मान -2 हो गया, 1 स्टार 2 का मान 2 में से 1 गया तो एक बड़ी संख्या माइनस के माइनस, अब ये बिलोंग करेगा क्या एन के अंदर, ये -1 एंड नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, इसके अंदर ये इसका अवयव नहीं होगा, क्योंकि 1 से स्टार और पॉजिटिव वैल्यू है जबकि ये तो नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव एन के अंदर होता ही नहीं है। इसका मतलब यह जो है बेटा यह द्विचर संक्रिया नहीं है, द्विचर संक्रिया नहीं है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, चलिए एक और बात करते हैं अपन, लीजिए एक और क्वेश्चन, एन के ऊपर ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, तीसरा ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, ये उठा लिया अपन ने। ठीक है भाई, लिखने का काम कुछ नहीं करना आपको, है ना, केवल आपको समझना है, समझ में आ गया फिर आप आते रहना अपने हिसाब से देख लेना इसको। ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, अपन सारे टाइप के प्रश्न करेंगे, आपको संतुष्टि होगी, पर क्लास को पूरा जरूर देखना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे। ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी और बराबर ए प्लस बी माइनस क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। अब अपन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ज्यादातर आप जो है ना कभी भी सोल्व करना हो 2 स्टार 3 पे ले सकते हो, ठीक है, और फिर भी आप कुछ भी उठाओ आंसर वही आएगा। ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, तो जैसे ए बराबर में 2 ले लूं और बी बराबर कितना ले लूं 3 ले लूं, सर 3 और 2 और 3 ही क्यों लिया, 4 और 5 भी ले लो, 6 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते थे आप, आपकी इच्छा, पर वो वैल्यू किसके अंदर आनी चाहिए एन के अंदर ही आनी चाहिए, क्योंकि एन का मान ही अपन पता, एन के लिए पता कर रहे हैं, एन का मान एस है ना, एस की जगह अपन ने क्या लिया एन लिया, तो ए का मान भी एन के अंदर होगा और बी का मान भी एन के अंदर होगा, तब अपन प्रूफ करेंगे कि ए स्टार बी की जो वैल्यू है वो इस एन के अंदर आएगी कि नहीं आएगी। क्लियर भाई, चलिए आगे समझते हैं अपन, तो देखिए ध्यान से, हाँ जी, ए स्टार ए बराबर 2 मान लिया और बी बराबर अपन ने 3 मान लिया,
ठीक है ना। ए बराबर अपन ने 2 मान लिया और बी बराबर अपन ने 3 मान लिया। तो आगे सोल्व करते हैं। तो जैसे ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, ऐसे लिखा मैंने। तो ए का मान तो है 2 स्टार बी का मान 3 बराबर ए प्लस बी, ए का मान 2 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 3 हो गया। तो 2 स्टार 3 बराबर 2 और 3 कितने हो गए 5 हो गए, माइनस 2 इंटू 3 कितने हो गए 6 हो गए। जैसे 2 स्टार 3 बराबर 6 में से 5 गए कितना आएगा 1 आएगा, माइनस का आएगा। और ये माइनस जो है इस एन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये द्विचर संक्रिया नहीं है। कैसे सर? जैसे कि अपन बात करते हैं ना, अभी यहाँ पे अपन ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2 4 और तो भी नहीं आता, किसी में नहीं आता ये वैसे। तो 2 स्टार 3 का मान -1 है, और -1 जो है ना, माइनस की वैल्यू इस नेचुरल नंबर n के अंदर जो है बिलोंग्स नहीं करेगी, इसके अंदर कन्वर्ट मतलब इसके अंदर नहीं पाई जाएगी। और नहीं पाई जाएगी इसका मतलब यह जो है द्विचर संक्रिया नहीं है, यह द्विचर संक्रिया नहीं है। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर? नहीं है ना, यह द्विचर संक्रिया नहीं है। लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, ए स्टार बी बराबर 2ab, ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ab। जैसे अपन ने ये ले लिया, समझो आप ध्यान से। ए का मान तो मैं मान लेता हूं 2 और बी का मान वो का वही 3 ही मान लेता हूं। तो 2 स्टार क्या हो जाएगा 3 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो 2 स्टार 3 बराबर 2 की पावर क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। तो 2 स्टार 3 बराबर 2 की कितनी ही पावर हो आएगा तो एन के अंदर ही आएगा ना, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, 2 4 8 2 4 8 16 32 64, ये कंटेंट लीजिए 64 आ गया भाई। और 64 जो है इसके अंदर पाया जाएगा, और पाया जाएगा इसका मतलब यह क्या हो जाएगा द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? द्विचर संक्रिया है, बोलो हाँ जी। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि ए का मान और बी का मान एन में से उठाएंगे तो वो संक्रिया लगाने के बाद जो वैल्यू आती है वो भी उस एन के अंदर होनी चाहिए। आ गया भाई समझ में? तो ये तो था आपने द्विचर संक्रिया पर आधारित। जैसे अपन बात करते हैं, एक प्रश्न और लिखते हैं, समुच्चय H पर परिभाषित संक्रिया द्विचर संक्रिया है, बताइए। समुच्चय, इसको मिटाए भाई अपन, रफ करें ना इसको। चलिए एक बार थोड़ा सा, हाँ जी मित्रों, सवाल नेक्स्ट आपके सामने छपा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, फिर अपन इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है, इसको कैसे समझना है। सवाल ये कहता है कि समुच्चय H पर आधारित संक्रिया द्विचर संक्रिया स्टार द्विचर संक्रिया है या नहीं, ये हमें बताना है। भाई प्रश्न ये आपके सामने लिखा हुआ है, दिख रहा ना सभी को? 2 मिनट, थोड़ा सा इसकी क्लियरिटी अपन थोड़ी सेट कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए आंसर, समझिए प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि द्विचर सॉरी समुच्चय H पर आधारित संक्रिया स्टार जो है ना वो द्विचर संक्रिया है या नहीं। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ ना, यानी पूछ रहा है कि है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे पहले प्रश्न की अपन बात करते हैं, इसके अंदर 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, संक्रिया क्या है ए स्टार बी बराबर क्या है ए बी। जैसे कि अपन बात करें ए का मान कुछ भी उठा लो और बी का मान कुछ भी उठा लो, तो वो ए बी के अंदर आना चाहिए, ए बी उसके अंदर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, जैसे मैं ए का मान उठा लेता हूं यहाँ पर 1 और बी का मान उठा लेता हूं मैं, ऐसा मान उठाओ, ध्यान रखना, ऐसा मान उठाओ कि प्रश्न के उल्टा ही आंसर आ जाए। ऐसा नहीं है कि जो आ रहा है उसको उठा लो तो फटाफट आंसर आ जाएगा। जहां तक पॉसिबल हो सके वो मान उठाना है जो उस आंसर के अंदर नहीं आवे, वही वैल्यू में उठानी है। तो जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर कि जैसे 1 दे रखा, 2 दे रखा, 3 दे रखा और ये 6 दे रखा, तो यहाँ पर जैसे अपन उठा ले 1 और 2 उठा ले, एक स्टार बी यानी कि 2 होगा तो 1 इंटू ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 2 इसमें आएगा, 1 इंटू 3 लेवे तो भी 3 इसमें आएगा, 2 इंटू 3 लेवे तो भी 6 इसमें आएगा, 3 इंटू 6 लेवे तो भी 18 इसमें आएगा। पर अगर बेटा अगर अपन ए बराबर 2 ले लेवे और बी बराबर क्या ले लेवे 6 ले लेवे, तो जैसे संक्रिया है ए स्टार बी यानी कि 2 स्टार 3 बराबर क्या होगा ए बी यानी कि 2 इंटू 6, तो आंसर कितना आएगा 2 स्टार 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। और क्या 12 इसके अंदर अवेलेबल है क्या भाई? 12 इसके अंदर अवेलेबल है क्या? नहीं है, इसका मतलब यह इसके अंदर नहीं है, और नहीं है तो यह जो है द्विचर संक्रिया भी नहीं है। आया क्या समझ में भाई, बताओ?
द्विचर संक्रिया है या नहीं, कैसे पता करना है, यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। a बराबर 2 लिया, b बराबर 6 लिया, सारे वैल्यूज लेने पर उसके अंदर आने चाहिए आंसर, जबकि अपन ने 2 और 6 लिया तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये द्विचर संक्रिया नहीं है। ठीक है भाई, अगर अपन 1 और 2 लेते तो होता, पर सभी के लिए होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि 2 और 6 के लिए नहीं। ऐसे ही अपन 3 और 18 लेते तो भी 54 आता, वो भी इसके अंदर नहीं आता, तो द्विचर संक्रिया नहीं है। चलिए अपन नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। H बराबर ये दे रखा बेटा, दूसरा सवाल, A स्टार B बराबर दे रखा अपने को, मॉड ऑफ B दे रखा है। तो अपन जैसे कि यहाँ पर ले ले 4 ले ले, A का मान तो ले लेते हैं अपन 1 और B का मान ले लेते हैं 4, माइनस वाला है ना, माइनस का 4 लिया, वैल्यू वही उठानी है जो अपन प्रूफ कर सके कि इसमें 100% होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो जैसे ए और बी उठा लिया अपन ने, ए स्टार बी, एक स्टार बी, बी का मान -4 बराबर क्या होता है बेटा, मोड ऑफ बी, बी का मान है 4 तो ये मोड ऑफ बी हो गया। तो यानी कि एक स्टार -4 बराबर मोड के अंदर है, मतलब 4 ही आएगा नॉर्मली, और क्या 4 इसके अंदर है क्या भाई, नहीं है सर, -4 है पर 4 नहीं है, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू H। तो यह भी जो है द्विचर संक्रिया नहीं है। आया क्या समझ में, बताइए, यह भी द्विचर संक्रिया नहीं है। इज दैट क्लियर भाई। चलिए अब बात करते हैं अपन इसके तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या कहता है बेटा, देखिए ध्यान से, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, H इज इक्वल टू दे रखा, Z दे रखा, Z यानी कि पूर्णांक संख्या दे रखी है, तो मैं A स्टार B बराबर A प्लस B की होल पावर 2, इसके लिए हमें प्रूफ करना है कि यह जो है ये द्विचर संक्रिया है या नहीं है। H बराबर Z दे रखा, H बराबर Z का मतलब क्या होगा बेटा, जैसे Z बराबर है तो क्या आएगा, डॉट 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 माइनस की वैल्यू भी आएगी इसमें, और इसके अंदर जो है प्लस की वैल्यू भी आएगी। समझ गए इस चीज को भाई, माइनस की वैल्यू भी इसके अंदर आएगी और प्लस की वैल्यू भी इसके अंदर आएगी। अब जैसे अपन बात करें कि a बराबर ले ले बेटा अपन 1 ले लेवे, और b बराबर क्या ले लेवे, 2 ले लेवे, a बराबर 1 और b बराबर क्या ले लेवे, 2 ले लेवे, तो संक्रिया क्या है, a स्टार b का, a प्लस b का होल स्क्वायर है, a स्टार b, a का मान तो 1 है, स्टार b का मान 2 है, बराबर, ये बराबर a का मान है 1 और प्लस b का मान कितना 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 स्टार 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 2 की पावर 2 4, यानी कि 5, और 5 जो है इस H के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, 5 इसके अंदर आएगा नहीं आएगा, 3 4 5 6 आएगा भाई। चलिए अब सर के आपने तो प्लस का लिया, और भी तो ले सकते थे, जैसे माइनस का ले लेंगे इसको, और इसको अपन किसका ले लेंगे, एक माइनस का ले रहे हैं और अपन एक किसका ले रहे हैं भाई, प्लस का ले रहे हैं, ये दो देखिए। तो जैसे -1 स्टार 2 बराबर a स्टार b बराबर a माइनस बी, a का मान कितना है -1 और b का मान कितना है 2 है, तो ये सॉरी 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 उल्टा ले लिया अपन, ये वाला चल रहा है a प्लस बी का होल पावर 2, तो a प्लस बी का होल पावर 2 ये ले लिया, -1 स्टार 2 बराबर -1 और प्लस 2 की घात 2, यानी कि 4 बराबर कितना होगा 3, 3 भी इसके अंदर बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, z के अंदर आएगा भाई, z के अंदर, z के बराबर है तो 3 भी उसमें आएगा। एक और ले लेते हैं, कैसे सर के दोनों को माइनस का ले लेते हैं, जैसे -1 है और b बराबर, जैसे मैं -3 ले लूं, ठीक है, इसको ले अपन -4 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। a स्टार b की संक्रिया क्या होगी भाई, a माइनस बी, सॉरी ये वाला चल रहा है ना, ये वाला चल रहा है, a स्टार b बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का मान तो है -4 स्टार b का मान है -3 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का मान कितना है -4 प्लस b का मान कितना है -3, और स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। तो देखो ध्यान से, -4 और प्लस माइनस की घात 2 प्लस 3 की घात 2, 3 × 3 9, और 9 में से 4 गए तो कितने बच गए बेटा 5, और 5 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब ये 5 बिलोंग्स टू H, इसका मतलब यह जो है ना द्विचर संक्रिया है, यह द्विचर संक्रिया है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं है भाई। लास्ट एंड फाइनल सवाल करते हैं अपन, चौथा देखिएगा, चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न कहता है कि H जो है वो किसके बराबर है, n के बराबर है, यानी H जो समुच्चय है ना वो किसकी वैल्यू के बराबर है, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 आगे इंफिनिटी तक चलता जाएगा। क्लियर भाई। चलिए तो a स्टार b बराबर a माइनस बी द्विचर संक्रिया है या नहीं, जैसे कि अपन उठा ले a बराबर उठा ले 1 और b बराबर क्या उठा ले 2 उठा लिया अपन ने, संक्रिया थी a स्टार b बराबर a माइनस बी, a स्टार b यानी एक स्टार b, b का मान 2 बराबर a माइनस बी, a का मान तो 1 और b का मान माइनस 2 हो गया, एक स्टार 2 बराबर 2 में से एक गया, एक बड़ी संख्या माइनस की, ये लीजिए -1 आया, और -1 जो है ना यानी कि हमारी इस नेचुरल नंबर n वाले सेट के अंदर जो है
इसके अंदर नहीं आएगा। क्लियर भाई, आया समझ में? तो यह जो है द्विचर संक्रिया नहीं है। बताइए द्विचर संक्रिया जो पता करनी है बेटा, उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है कि ये कैसे आया, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ये कैसे आया और हमें समझ में नहीं आया। बाकी मेरे हिसाब से जो है ना द्विचर संक्रिया वाला जो टॉपिक है बहुत ही इजी और आसान है, ठीक है ना। आगे और भी आएंगी क्रियाविधि द्विचर संक्रिया के बाद में, जैसे क्रम विनिमयता पता करना, तत्समक अवयव पता करना, प्रतिलोम अवयव पता करना, फिर क्रम विनिमयता और साहचर्यता पता करना, उसके बाद में आवेली ग्रुप पता करना, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज 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 इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है भाई। चलिए अपन आगे बात करते हैं कि अब आगे का क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ प्रश्न ये कहता है कि S बराबर दे रखा अपने को फाई और फिर दे रखा है ए बी और फिर दे रखा है AC और फिर दे रखा है ABC। तो पता करना है बेटा कि इसके अंदर जो है ये किसके लिए सत्य होगा, यानी कि ये संग U एस पर द्विचर संक्रिया है, या फिर सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन जो है एस पर द्विचर संक्रिया है, या फिर दोनों ही है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। ये अपने को पता करना है, तो भी कर लेते हैं पता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए पता कैसे करेंगे मैं आपको समझा दूं, क्लियर कि प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, ध्यान से समझिएगा। पहले अपन पता कर रहे किसके लिए, ए वाले के लिए, कि ए वाला क्लियर सत्य है या नहीं है। यूनियन की बात कर रहा है, यूनियन का मतलब क्या करना है, उनको जोड़ना है। जैसे कि अपन बात करें कि जैसे मैंने एक बार ये लिया ए और बी लिया, ए बी लिया और यूनियन क्या लिया, ए सी लिया, दो पार्ट ले रहे अपन, ए सी लिया, इन दोनों का यूनियन। कहते हैं ना भाई, अपन ने क्या कहा, एक तो ये पूरा यू समझो ए हो गया, ये पूरा क्या हो गया, बी हो गया। संक्रिया कौन सी लगानी है, यूनियन की लगानी है संक्रिया, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो एक तो ए है, एक बी है और एक क्या है, सी है। ए बी और सी आया, ए बी सी इस एस के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा भाई, आ रहा है सर। कोई दिक्कत है क्या बेटा? अपन ने कहा ना दो वैल्यू उठाएंगे और उनके बीच संक्रिया कराएंगे। संक्रिया कौन सी, यूनियन की करवानी है। प्रश्न पहला इसलिए पूछा, ये यूनियन के लिए पूछा, तो दोनों के बीच यूनियन वाली संक्रिया लगाई, तो तीसरी जो वैल्यू आएगी वापस संक्रिया के बाद में, वो उस एस के अंदर पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी। तो एबीसी देखो ये इसके अंदर है एस में, इसका मतलब क्लियर सत्य हो रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं अपन, इन दोनों को लेके ट्राई करते हैं। जैसे ए सी लिया अपन ने पहला और दूसरा लिया अपन ने ए बी और क्या लिया, सी लिया, तो जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा और बी आ जाएगा और सी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दो बार आ रहा है, उसको दो बार नहीं उठाना, यूनियन में सिंगल सिंगल ही उठाते हैं ना, तो फिर भी एबीसी आ रहा है, इसका मतलब यह तो क्या हो गया, सत्य हो गया, यह द्विचर संक्रिया है। पहला तो क्लियर हो गया, अब दूसरा भी तो पता करना पड़ेगा ना बेटा, दूसरा भी पता करना पड़ेगा कि वो द्विचर संक्रिया है कि नहीं है, तो उसको भी पता कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ दे रखा है, तो सर्वनिष्ठ का क्या करेंगे देखो ध्यान से। जैसे अपन ने ए बी उठाया और इधर इंटरसेक्शन और इधर अपन ने ए सी उठाया, सर्वनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है उसी को लिखना। दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है भाई, ए मिल रहा है। सिंगल ए वाला जो है ना वो इसके अंदर है या नहीं, ये पूरा है अलग अलग नहीं है ना, तो सिंगल ए लिखा हुआ ए इसके अंदर है क्या, इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये इसमें कंटेंट नहीं है। कंटेंट नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू एस हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू एस हो गया, इसका मतलब यह द्विचर संक्रिया नहीं है। और नहीं है इसका मतलब ये है और ये नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो आप पूछिए, समझाने का अपना फर्ज बनता है, पर आप कब जब पूरी क्लास को देखोगे अच्छे से समझोगे और नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया भाई ये? हाँ जी, एक पॉइंट और लिखते हैं और फिर आज की क्लास को अपन विराम देते हैं। यदि एस में अवयवों की संख्या कितनी है, एन है, यदि ये स्टार संख्या नहीं पॉइंट है ना, यदि एस में अवयवों की संख्या बराबर क्या है, एन, तब एस में परिभाषित, एस में परिभाषित द्विचर संक्रियाओं की संख्या,
द्विचर संक्रियाओं की संख्या। यदि S में अवयवों की संख्या n हो तब जो है ना S पर परिभाषित द्विचर संक्रियाओं की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, n फिर उसकी पावर n और उसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। n की पावर n फिर उसकी पावर n और फिर उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है भाई। जैसे अपन बात करें a बराबर दे रखा है, जैसे a बराबर दे रखा है 1 5 7 11। क्वेश्चन लिखूं यहां पे मैं, एक क्वेश्चन अपन पूरा सॉल्व करते हैं फिर अपन क्लास को समाप्त करेंगे। तो एक बार मैं पूरा क्वेश्चन छाप देता हूं आपके लिए, फिर देखते हैं इसमें कैसे प्रूफ करना है। जैसे a बराबर लिखा हुआ है 1 5 7 11 लिखा हुआ है, a बराबर लिखा हुआ है 1 5 7 11। क्वेश्चन है अपना a बराबर 1 5 7 11, ये तो a है और ये कितना है b। b कितना दे रखा है बेटा, b दे रखा है अपने को 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो बताइए a माइनस b में द्विचर संक्रियाओं की संख्या होगी, द्विचर संक्रियाओं की संख्या होगी। समझिएगा ध्यान से, a माइनस बी में द्विचर संक्रियाओं की संख्या पता करनी तो सबसे पहले तो a माइनस बी वाला क्या बनाना पड़ेगा, हमें समुच्चय सेट बनाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, a माइनस बी बराबर a में से b को काट दो, जैसे a की वैल्यू 1 5 7 11 है और इधर -2 3 5 और 7 है। ठीक है भाई, इसमें से इसको घटाना है तो इसमें और इसमें जो भी सेम मिल रहा है उसको काट दो और बाकी आगे वाले के जो भी बच रहे हैं वो वापस लिख दो। कैसे सर, देखो 1 नहीं है, ये 1 लिखा, 5 5 कट गया, 7 7 कट गया, फिर क्या बचा, 11 बचा। क्लियर सर, ये कहां पर गए, इनको नहीं लिखना। इसमें से इसके जो भी अवयव सेम है उनको काट दो और बाकी इसके फर्स्ट वाले के जो भी बचते हैं उसको लिख दो। a माइनस बी आपने 11 और 12 में सीखा होगा, ठीक है ना। अब ये अपना समुच्चय हो गया नया वाला a माइनस बी का। अब a माइनस बी में द्विचर संक्रियाओं की संख्या पता करनी है। द्विचर संक्रियाओं की संख्या पता करने का फॉर्मूला क्या था, संख्या बराबर n उसकी पावर n उसकी पावर 2। n का मान कितना है भाई, अवयव कितने कितने हैं इसमें, अवयव कितने हैं भाई, 1 और 2, तो n का मान 2 उसकी पावर भी 2 उसकी पावर भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो अपन कहीं पर कोष्टक नहीं लगा हुआ है तो ऊपर से सोल्व करते हुए आएंगे। कैसे, तो ऊपर से सोल्व करेंगे तो नीचे वाला 2 तो वैसा वैसा ही, 2 की घात 2 2 की घात 2 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 की घात 2 मतलब 4 है, 2 1 2 4 8 और कितने हो गए बेटा, 16 हो गए। यानी कि a माइनस बी के अंदर द्विचर संक्रियाओं की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ऐसे होता है एक सवाल को, 2 की घात 2 और 2 और एक होता है 2 की घात 2 की घात 2। ये वाला तो भी मैंने बता ही दिया कि ऊपर से सोल्व करते हुए आएंगे, कोष्टक नहीं होगा तो इसको कोष्टक में बंद कर रखा है ना, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। 2 की घात 2 यानी क्या हो जाएगा 4 और फिर उसकी घात 2 यानी 4 की घात 2 कितना हो जाएगा, ये भी 16 होगा। पर जरूरी नहीं है कि दोनों सेम मिले, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि दोनों आंसर सेम मिले। आया समझ में भाई, ठीक है। तो ये था अपने आज का अमूर्त बीजगणित वाली जो बुक थी उसका पार्ट नंबर 1 द्विचर संक्रिया। अब अपन कल से ही जो है ना अगली जो नई क्लास आपको मिलेगी उसके अंदर अपन सीखने वाले हैं द्विचर संक्रियाओं के प्रकार, द्विचर संक्रिया के प्रकार। ठीक है, कल अपना टॉपिक ये रहेगा द्विचर संक्रियाओं के प्रकार, इसकी इनकी जो भी प्रकार होंगे उनके बारे में और उनके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको अपन सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर मित्रों आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज 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 इसको शेयर कीजिएगा ताकि जो है और भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सके। ठीक है, तैयार है अगली नई क्लास के लिए, मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भाइयों बहनों को सीताराम, और अगली क्लास के लिए तैयार जरूर है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी और समझ में आई हो तो बहुत जल्द आपको नई क्लास मिलने वाली है। धन्यवाद।